बैठ सकती है, हुकूमत कर सकती है, मलिका बन। तो मैं भी मलिका बनूं। इंशाअल्लाह। मलिका आलिया, चलो अब तुम्हारी तालीम का वक्त होता है। आलिया, आपने भी ये तलब फरमाया? हाँ, आइशा मोहम्मद। शाह मोहम्मद, आप हमारे बेटे अब्दुल्ला कुतुब शाह के करीब तरीन राजदार और एक काबिल एतमाद मुशीर थे। आपने बचपन से लड़कपन तक उसे पढ़ते हुए देखा है और आप ये भी जानते हैं कि आज वो एक खिलंदड़े और चुलबुले नौजवान से बढ़कर जिम्मेदार बादशाह बन चुका है। नहीं सर, बिल्कुल वजह फरमा रही है अपने लेके आलिया। बचपन से ही अपने वालिद को खो देने का सदमा और अपनी जिम्मेदारियों को ना समझ पाने की वजह से उसका रास्ता थोड़ा सा दुश्वार हो गया, लेकिन आखिरकार आप और हमने उस बिगड़ते हुए नौजवान को सियासत की जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाते हुए तख्ते कुतुब शाही सौंप दिया। लेकिन मलिका आलिया, अब वो काबिल ताज़ीम और हरदिल अजीज बादशाह, ये सब आपकी मेहनत और तरबियत का करिश्मा है। वो आपके फर्मा बरदार फर्जंद ही नहीं बल्कि गोलकुंडे के बागीदार सुल्तान भी है। लेकिन अभी हमें खदशा लगा रहता है। खदशा? तो लेके आके आप सुल्तान कुली कुतुब शाह और हैदर महल की दुख्तर, जिसने अपने बेटे को तख्त पर बिठाकर बरसों रियासत की निगरानी की, हुकूमत को मुगलों से बचाए रखा। आप हिम्मत हार गए और खौफ आ गई तो रियाया का क्या होगा, हमारा क्या होगा? खौफ खाना हिम्मत हारने और कमजोर हो जाने की निशानी नहीं होता शाह मोहम्मद, बल्कि खौफ इंसान को अपने तहव्वुज़ से राग़िब करवाता है। बहादुर से बहादुर इंसान को भी मैदान जंग में खौफ लगा ही रहता है। और हम सब भी तो सिपाही हैं, बादशाह हो या रियाया, हम सब हर लम्हा उस गैर यकीनी दुनिया का मुकाबला करते रहते हैं और हमारा मुहाफिज होता है हमारे अंदर का वो पोशीदा जज्बा जिसे हिम्मत और जुर्रत कहा जाता है। ये भी याद रखो शाह मोहम्मद कि हम मौत से खौफ नहीं खाते कि हमारी जिंदगी हमसे छीन ली जाए, बल्कि हमारी जिंदगी का सरमाया है हमारा खानदान, हमारी रियाया। इसलिए बहादुरी इसी में है कि हम अपने खौफ पर काबू पाए, अपने चेहरे पर गिलाफ चढ़ाकर नहीं बल्कि उसका हल निकालकर, उसका सामना कर, उसके वजूद को मान कर। बहादुरी और समझदारी इसी में है कि हम अपने खौफ पर काबू पाएं, अपने चेहरे पर गिलाफ चढ़ाकर नहीं बल्कि उसके वजूद को तस्लीम करें, उस पर हावी बनें। हमारे जासूसों ने तस्दीक की है कि ईरान के शहंशाह अब्बास नकवी के एलची गजलू सुल्तान अभी बीजापुर तक पहुंच गए हैं और कुछ घंटों में गोलकुंडा पहुंचने वाले हैं। ईरान के शाह ने अपने शहजादे के लिए हमारी हयात बख्शी का हाथ मांगा। हयात जिसके नन्हे हाथ कल तक हमारी हथेलियों में खेला करते थे, अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि बड़े बड़े हुक्मरान और शहंशाहों की आंखें उन पर लगी हुई।
अब्बास नकवी हमारे अजीज दोस्त, इतने अजीज के हमारे रियासत के मसाजिद में जुमे के खुतबों में भी उनका नाम लिया जाता है। ईरान आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। अगर हम इस रिश्ते को कबूल कर लें तो हयात की हैसियत वहां एक महज बेगम की होकर रह जाए, और हो सकता है कि गोलकुंडा अपनी पहचान, अपनी तहजीब हो गई जो हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। और अगर हम इस रिश्ते को ठुकरा दें तो हमें हमेशा के लिए अब्बास नकवी की दोस्ती से हाथ धोना पड़ेगा। किसी भी बादशाह हुक्मरान के लिए सबसे अहम चीज होती है उसकी दोस्ती, उसके खजाना, उसके किलों से ज्यादा अहमियत रखने वाली। इस मसले का हल यही होगा कि हम अपनी हयात का रिश्ता अपने भतीजे मोहम्मद कुतुब शाह से तय कर दें। इससे न सिर्फ हमारी लाडली हमारे आंखों के सामने गोलकुंडे में रहेगी, बल्कि गोलकुंडा अपनी तहजीब, रीत और रिवाज, अपनी विरासत हमेशा बरकरार रहेगा। हयात सिर्फ हमारी आंखों का तारा ही नहीं, बल्कि हमारी भाग की, हमारी हैदर महल की इकलौती निशानी है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। किसी भी माँ बाप के लिए सबसे गहरा सदमा पहुंचाने वाली बात होती है अपनी औलाद से जुदा। अगर मौत उन्हें अलहदा कर दे तो इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन जीते जी बाप का अपनी बेटी से अलहदा होना, ये उसके दिल पर सबसे गहरा सदमा पहुंचाने वाली बात है। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि रब्बुल इज्जत, रब्बुल कायनात मेरी लाडली पर हमेशा नसीब का आफ्ताब चमकाते रहे। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, याद रखना कि तुझ पर, हमारी सल्तनत पर या हमारे रियाया पर ऐसा भी वक्त आ सकता है जब हमें सिर्फ अपनी हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। हयात मेरी बच्ची, याद रखना बेटे, याद रखना, अपनी हिम्मत कभी ना हार। अपनी हिम्मत को तब तक बनाए रखना जब तक तेरे जिस्म में आखिरी सांस बाकी रहे। जब तक तेरे जिस्म में आखिरी सांस बाकी रहे। ईरान के शहजादे के रिश्ते को ठुकराकर मेरे बाबा ने मेरी शादी अपने भतीजे मोहम्मद कुतुब शाह के साथ तय कर दी। मेरे होने वाले नौशाह को जब इंतजामी और कानूनी उमूर की तरबियत दी जा रही थी तो उन्हीं दिनों मैं भी सियासी मामलात में मुकम्मल इल्म हासिल कर रही थी। बहरहाल मेरे बाबा ने मुझे वही तालीम दिलाई और मेरी वैसी ही अफजाइश की कि मैं किसी मर्द से कमतर न। हालांकि मुल्क के कानून के मुताबिक शाही तख्त पर एक मर्द को ही बिठाया जा सकता था, ये बात मेरे बाबा कुली कुतुब शाह जानते थे। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि एक लड़की भी मलिका बन सकती है। इसीलिए शाही खजानों और ऐशो आराम से ज्यादा मेरी बुद्धि में ये बात थी कि मैं सियासी मामलात में दिलचस्पी लूं और भड़कते हुए लिबास और चमकते हुए जेवरात से कोई सरोकार न। और लड़कियों की तरह मैंने भी अपनी शादी के ख्वाब देखे, लेकिन मैं अपना घर किला गोलकुंडा छोड़ने वाली नहीं थी। हमेशा अपने
बाबा की मकबूल और चहेती लड़की बनी रही। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी और इत्मीनान था कि उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे शख्स के साथ तय की थी जिसके साथ मैं बचपन से पली बड़ी थी। मिलादुल नबी के मुबारक दिन मिलादुल नबी के मुबारक दिन हमारी शादी हुई। सारे हैदराबाद में चिराग जलाए गए। सारे शहर को मानो हमारी खुशियों की मसरतों से मुनव्वर कर दिया गया। हैदराबाद की गलियों, महलों, कूचों, चारों तरफ कोने कोने में हमारी तकारीब की खुशियां मनाई जा रही, नाच गाने हो रहे। एक इंतहाई खूबसूरत महल तोहफे की शक्ल में हमारे बाबा ने हमें दिया था। 7 मंजिला महल, जहां हम दूल्हा दुल्हन अपनी नजरें दौड़ाए फिरते थे। उतनी ही दानिशमंदी से उन्होंने हमारी हिफाजत के इंतजाम भी किए। हमारी शादी की तकारीब से हमें इस बात का पता चला कि हैदराबाद के लोग किस कदर तहे दिल से हमारी खुशियों में शामिल हैं। रियाया के वो लोग जिन्हें हम कभी मिले ही ना। शायद मेरे दूल्हे मोहम्मद कुतुब शाह रियाया के लिए बाबा की ओर से तोहफा था। उन्हीं की सरपरस्ती में गोलकुंडे के तख्त को बखूबी संभालने वाला उनका दामाद और कुली कुतुब शाह के बाद गोलकुंडे का अगला सुल्तान रफीक हयात बनी। जरा नवाजी, खुशकिस्मती तो हमारी है जो कुली कुतुब शाह के तर्ज हुकूमत उनके दामाद यानी आप में जारी रहेगी। खुशबख्त तो मैं हूँ कि आप जैसे शौहर नसीब हुए। हम आपका साथ हर लम्हा देंगे और आपके साथ सल्तनत की बागडोर संभालने की हर काविश में साथ रहेंगे। हमें जहानत के साथ साथ जंगी तरबियत भी दी गई और हम इन सलाहियतों को ज़ाया नहीं होने देंगे। बाबा ने एक मिसाल छोड़ी है कि एक बादशाह उतना ही रहमदिल होता है जितनी उसकी मलिका होती है। बहुत खूब। हमने आपसे अर्ज किया था ना कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि न सिर्फ एक खूबसूरत शहजादी बल्कि इंतहाई खूबसूरत शहजादी आज हमारी रफीक हयात में। हमारी मोहब्बत, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा आपके लिए वक्फ होगा। गोलकुंडे की शहजादी और आज से आपकी बेगम की हैसियत से हमें जिम्मेदारियां संभालनी हैं। क्या हम आपसे एक वादा मांगने की ख्वाहिश कर सकते हैं? हमारी रफीक हयात गोलकुंडे की शहजादी इस खास मौके पर किसी ख्वाहिश का इजहार करें और हम उसे पूरी करने के लिए सोचे भी, क्या ये मुमकिन भी हो सकता है? ये वादा हम एक अजीम मकसद से मांग रहे हैं। एक मलिका सिर्फ बादशाह की रफीक नहीं होती, सिर्फ शाही महल की जीनत नहीं बल्कि पूरी रियासत की माँ होती है। हम समझते हैं कि हमारी पैदाइश इसलिए हुई थी ताकि हम गोलकुंडे के रियाया के मसाइल हल कर सकें। उनके मसलों का हल हमारे लिए एक मकसद है और भारी जिम्मेदारी भी। हम आपसे वादा चाहते हैं, सिर्फ एक वादा चाहते हैं कि आप हमें कभी इस मकसद, इस जिम्मेदारी से महरूम नहीं रखेंगे। तरमीम के साथ हमारी भी एक शर्त हो
रास्ता आप अकेले तय नहीं करते। आपका नाम हयात है, हमें यकीन है कि आप हमारी लिया की हयात बनेंगे। आपके इन ख्यालात से हमें खुद एक हुक्मरान होने की हैसियत से हिम्मत मिलती है, हौसला हासिल होता है। इस राह पर हम खुद आपके साथ कदम ब कदम, शाना ब शाना साथ रहेंगे। दोनों गोलकुंडे की हिफाजत और उसकी रिया की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्त कर देंगे। ये हमारा वादा रहा। एक बेवा मलिका का बिगड़ा हुआ फर्जंद, जिसे ये भी नहीं मालूम कि हुकूमत ईरानियों की है या हिंदुस्तानियों की। ईरानी इनके दोस्त और ये समझ बैठे हैं कि तेलुगु इनकी दूसरी मादरी जबान है। फन और शायरी को दखनी तहजीब का नाम दिए। आप आलमगीर के खैमे पर आ गई हमारे हिफाजती दस्ते को तोड़कर। आप कुतुबशाही जंगी तरबियत को मानने से अभी तकल्लुफ करेंगे। हम आपके शहजादे औरंगजेब से मुखातिब होना चाहते हैं। क्या हम जान सकते हैं कि किस सिलसिले में? गोलकुंडा तो हम फतेह कर ही लेंगे, बातचीत के लिए रखा गया है। ताकत और जबर के बूते पर आप किले पर फतेह पा सकते हैं, लेकिन रियायत के दिल पे कभी नहीं। फतेह किलों और खजानों पर होती है, खोखले दिलों पर नहीं। हम कुतुबशाहों के लिए रियायत के दिल ही खजाने होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप आलमगीर से किस लिए मिलना चाहते हैं? ये अजीम मुगल शहजादे को यही तरबियत दी जाती है कि वो एक मलिका से ऐसी गुस्ताखी से पेश आए। हमारे चाहते हैं, फरमाइए आलमगीर के सामने क्या मामला पेश करना चाहती है? हम आपके शहजादे को एक हकीम मशवरा देना चाहते हैं कि वो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, हमें तबाह करके अपना कब्जा ना जमाएं। जीत तो हर हाल में उन्हीं की होगी, मतलब कुतुबशाहों से दोस्ती हासिल होगी, हमारी रियासत सलामत रहेगी और हम उन्हें महाना जजिया दिया करेंगे। गोलकुंडे किले की दीवारों को तोपों से तबाह करने के बजाय आप इस दानिशमंदी से गोलकुंडे की रियाया के दिलों पर फतेह पालेंगे और हम खुद किले के दरवाजे आपके इस्तकबाल के लिए खोल देंगे। हम आपके शहजादे के जवाब के मुंतजिर रहेंगे। सुबह सूरज निकलने से पहले, सुबह फजर के वक्त तक।
के जरिए पैगाम भेजा कि फौरन मैं दरबार से निकल कर आपके यहाँ हाजिर होना है मगरिब के वक्त से पहले। कोई खास बात? हाँ, हमने आपको घरे दरबार से बुलाया क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। जी हम कुछ समझे नहीं। आइए बैठिए हमारे पास। बेटे, हम आपको एक अहम नसीहत देना चाहते हैं, फिर मौका मिले ना मिले। यह कैसी बात है? आप तो जानते हैं हमने अपनी सारी जिंदगी गोलकुंडे की हिफाजत और हैदराबाद की रियाया के लिए गुजार दी। बाबा के गुजरने के बाद भरी जवानी में अपने शौहर को खो देने के बाद एक हाथ से आपको और आपकी बहनों को और दूसरे हाथ से मुगलों की साजिशों को संभालते रहे। सिर्फ और सिर्फ बाबा की नसीहत के बूते पर वो आज भी हमारी रहनुमाई कर रही है। इस हकीकत से भी किसको इनकार हो सकता है कि आपकी जाती सलाहियतों ने, आपकी शाइस्तगी, आपकी दानिशमंदी ने ही तो गोलकुंडे किले को बचाए रखा और यहाँ तक लाया। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे नाना मरहूम मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस शहर की बुनियाद रखी, उसे बसाया, उसे बेमिसाल तरीके से संवारा, उसे बचाने वाले उन्हों से हिफाजत करने वाली उन्हीं का हयात बख्शी दे दो। अगर आपकी बहादुरी, आपकी सलाहियतें ना होती तो हम कब के आलमगीर हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह के भारी ताकत और फौज के गले कुछ ले जाते, तो नाबूद हो। बाबा कहा करते थे किसी भी तलवार तो हथियार या गोला बारूद से